हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज हमारा ये 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये पार्ट नंबर 4 है बच्चों। और ये ना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और देखिए, चूँकि आपका पहला ही क्वेश्चन जो है काफ़ी ख़तरनाक प्रश्न है। और आप लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को बढ़ाइएगा, चूँकि अब हमारा क्या है ना, एग्जामिनेशन में बहुत कम ही समय बचा हुआ है। तो देखिए, आज हमने जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन करके लाया है, ये हमारा इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। और हमारा इंटीग्रेशन से जो है बच्चों रिलेटेड जो है एग्जामिनेशन में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला ही क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स टू होल स्क्वायर 1/x dx का समाकलन क्या होगा। ठीक है, यदि मेरी आवाज़ आपके पास जा रही होगी तो आप कलम कॉपी लेकर साथ में बैठे। मैं कुछ आज जो है बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टिप्स बताऊंगा, ठीक है, जिसके ज़रिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप में अच्छा स्कोरिंग करके एग्जामिनेशन में आओगे। देखिए, हमारा जो है बच्चों लॉग यानी 1 प्लस लॉग एक्स जिस पर घात होता है ना, और यदि उसका डेरिवेटिव्स बगल में गुना में किया हो, देखिए 1/x जो है, ये 1/x जो है ये हमारा लॉग 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब जो है ध्यान करने योग्य बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों देखिए, इसका टिप्स कैसे बनेगा है, बिल्कुल कलम कॉपी लेकर साथ में बैठिए। कहता है ना कि जिस फंक्शन पे घात हो, ठीक है, जिस फंक्शन पे घात हो और उसका डेरिवेटिव्स बगल में गुना में दिया हो, तो उस पर जितना घात हो ना, उसमें एक बढ़ा के उतना ही से भाग करके प्लस सी करते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव्स बच्चों 1/x है। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव्स अब आप निकालिएगा 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स और बाय डी एक्स। तो देखिए बच्चों, एक का तो हमारा ये 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि जिसका डेरिवेटिव्स बगल में गुना में किया हो और उस पर घात जितना हो, तो घात हमारा क्या है बच्चों, तो इसमें घात जो है ना, ये हमारा घात 2 है। तो हमको करना क्या है कि इसका आंसर में क्या करना है, 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स टू होल द पावर 3 और बटा 3 और प्लस सी करके आंसर कर देना है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए ना बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसलिए कलम कॉपी साथ में लेकर बैठिए। और आज एक से एक टिप्स बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर पाइए। दूसरा नंबर प्रश्न जो है ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। और इस तरह का प्रश्न जो है अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, कहता है बच्चों 1/√x का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा। तो यहाँ पर भी क्या है ना कि 1/√x का समाकलन जो है x के सापेक्ष है, यानी जिसका घात है ना 1/√x। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, 1/√x को लिख सकते हैं बच्चों 1/x टू द पावर हाफ, और इसको लिख सकते हैं बच्चों x टू द पावर माइनस हाफ। अब क्या है, हमारा कहता है कि जिसका घात होता है और उसी के सापेक्ष यदि समाकलन निकालते हैं तो उसमें पावर में एक जुड़ जाता है। तो माइनस हाफ में यदि आप +1 करोगे तो ये +1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमारा जो इसका आंसर जो होगा ये हमारा हो जाएगा x टू द पावर हाफ और बट्टा जो होगा हाफ और ये प्लस सी। इसका मतलब क्या है कि 2 तो ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2√x और ये प्लस। इसको याद कर लेना है, चूँकि ये बहुत ही कहिए कि या तो इसको आप फॉर्मूला कह सकते हैं, या ये बहुत ही कंसेप्चुअल भरा प्रश्न है, जो आपके एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न आएंगे उसमें डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। नहीं, करना क्या है, सीधे याद रखना है बच्चों कि 1/√x dx यानी 1/√x का समाकलन जो होगा डायरेक्ट याद रखिए कि 2√x प्लस सी होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए। और देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव का यदि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो तो उसका फॉर्मेट पकड़िए, इसका फॉर्मेट क्या है। तो इसमें हमको देखना है इस तरह का प्रश्न बच्चों कि यहाँ इंटीग्रेशन हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बट्टा जो है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखना क्या है, देखिए कॉस का डेरिवेटिव्स हो गया माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव्स हो गया कॉस, यानी कि ये फॉर्मेट जो हो गया क्वेश्चन का, ये हमारा हो गया एफ डैश एक्स और बट्टा हो गया एफ एक्स और ये हो गया डी एक्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे है क्या ना कि देखिए हर का अवकलन यदि अंश में मिले, यानी हर का अवकलन यदि अंश में मिले, यहाँ देखिए ये हर है और ये अंश है, तो हर का अवकलन यदि अंश मिले तो डायरेक्ट क्या करना है कि हर में लॉग लगा दीजिए, ठीक है, हर में लॉग लगा के और प्लस सी कर दीजिए, यही आंसर होगा हमारा। यानी कहीं भी क्वेश्चन मिले इस तरह का आप एक फॉर्मूला नोट कर सकते हो कि यदि हमारा जो है ये हमारा हर है, ठीक है, और हर का अवकलन अंश में मिल जाए, हर का अवकलन जो है ये हमारा क्या मिल जाए तो अंश में मिल जाए, ठीक है, और तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर में क्या करते हैं लॉग लिखते हैं और हर में जो पद है उसमें लॉग लगा देते हैं और प्लस सी करके वही आंसर कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसका आंसर जो होगा, चूंकि हर में है कॉस एक्स साइन एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखेंगे, उसके आगे लॉग लगा देंगे और प्लस सी कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहीं भी यदि हर का अवकलन अंश में मिले और वहाँ पे हमारा समाकलन का चिन्ह हो तो डायरेक्ट हर में यानी कि डिनोमिनेटर के आगे लॉग लगा देते हैं और उसमें मोड लगा के लॉग लगाते हैं और प्लस सी करते हैं, वही हमारा आंसर होता है बच्चों। तो ये हमारा इसका 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा 94। ये कहता है 1/1 प्लस कॉस एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष निकालना है। तो इसको देखिए क्या करना है बच्चों, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है ना, इसका एक फार्मूला होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला को याद रखिएगा कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और उसके बाद हमें क्या करना है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स, आप 1/2 को बाहर कर दिए, कॉस को यदि ऊपर लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो गया डी एक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई, ये हो जाएगा tan x, तो tan x बाई 2 और इसको उलट के गुना करना, चूँकि एक साथ जितना गुना रहेगा ना उसको उलट के गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा गुने जो हो जाएगा हमारा 2/1, ठीक है। तो 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा tan x बाई 2 प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न जो है बच्चों काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न जो है काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं हम, ठीक है। हेलो बच्चों, तो ये हमारा जो है ये हमारा अगला प्रश्न जो है काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। हेलो बच्चों, तो ये हमारा अगला प्रश्न जो है ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और देखिए क्या कहता है, ठीक है। कहता है कि cos 2x और बाई cos x प्लस साइन एक्स का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा। तो इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ पे cos 2x बराबर जो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स और माइनस ये होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको अंश में लिखिए और यहाँ पे अंश बटा हर करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा बच्चों cos x और माइनस साइन एक्स और बट्टा जो हो जाएगा cos x, वो तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा बच्चों यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे सिर्फ अंश बचेगा। तो यहाँ क्या करना है अलग अलग समाकलन निकालना है, ठीक है, cos का अलग और साइन का अलग, ठीक है। तो cos का तो बच्चों साइन हो जाएगा
और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है और ये देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 96। ये डायरेक्ट फार्मूला पे है कि 1/x² प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। कभी कभी एग्जामिनेशन बच्चों डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ देता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, कि अगला प्रश्न हमारा है क्या। तो देखिए अगला प्रश्न जो है 97 नंबर आपके सामने मैं रख दिया हूँ। ठीक है, देखिए क्या है। कहता है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए पहले आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x और प्लस 1/x और प्लस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा बच्चों dx। आपको पता है कि x का समाकलन x से सापेक्ष हो जाएगा x²/2 और 1/x का ही हो जाएगा log mod x और प्लस 2 का x 2 इंटू एक्स का समाकलन 2x और ये प्लस c होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ना ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा है क्या। अगला प्रश्न भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू e⁻x का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ जजमेंट नहीं कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को यदि ऊपर कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स में बदलेगा, लेकिन यहाँ पर एक जरा सा देखिए कि यदि हम डी ऑफ एक्स इंटू e⁻x और बाय dx करें, इसमें प्रोडक्ट लग जाएगा और ये पहला का डेरिवेटिव्स हो जाएगा तो e⁻x बच जाएगा और दूसरे का डेरिवेटिव्स होगा। ठीक है, तो e⁻x का वही रह जाएगा e⁻x और इंटू एक्स हो जाएगा। देख रहे हैं, और ये जो है ना ये हमारा dx, माने इसको यदि पुट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसको कि यदि हम पुट कर दें, पुट x इंटू e⁻x बराबर t, तो ऊपर का जो पार्ट है ना बच्चों, ये जो पार्ट है ये हमारा dt में बदल जाएगा और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t और ये dt होगा। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों tan t और प्लस c tan। अब हम किसको माने हैं t, तो देखिए x को माने हैं t, यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा tan x इंटू e⁻x प्लस c। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये हम अगले प्रश्न की बारी है। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछता है। इसका पर और भी मैंने क्वेश्चन लाया था कि जिस पर घात हो बच्चों, तो tan इनवर्स x पर घात है और tan इनवर्स का डेरिवेटिव्स देखिए, यदि यहाँ पे आपको लिखा हो 2 छूट गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है कि जितना घात है ना, घात 2 है तो tan इनवर्स x लिखिए और यहाँ पे घात 1 को बढ़ाइए और उतने ही से भाग दे के प्लस c कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों और ये देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न जो है ये भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे हमने इस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है बच्चों, चूँकि रूट वगैरह है नहीं, x² प्लस में है, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं, जैसे x² प्लस 2x और प्लस 2 है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर करते हैं a² प्लस ये हो जाएगा 2 और x को a मानेंगे तो 1 हो जाएगा b, चूँकि और कोई पद है नहीं तो b² जोड़ेंगे और b² घटाएंगे और ये प्लस 2। तो देखिए इतना जो पद हो गया ना, ये हमारा हो गया बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देखिए ये हो जाएगा 2 में से गया 1, तो इसको आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब बच्चों ये हमारा समाकलन जो हो जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और dx हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है बच्चों, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 और बट्टा जो हो जाएगा 1। ठीक है, और ये प्लस यानी ऑप्शन नंबर ए जो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है और भी काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ये हमारा इंटीग्रेशन से लिया गया प्रश्न है,
लेकिन ये प्रश्न जो है ना हमारा ये इंटीग्रेशन का लास्ट चैप्टर है, उस पर आधारित है। इसको थोड़ा सा समझना होगा। इसमें भी हमने पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल किया है। क्या पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल किया है कि चूंकि हमारा देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें करना क्या है कि इसको हमने कर दिया ए स्क्वायर माइनस 2, 8 में शामिल है तो इसको 2a और बच गया 4, तो प्लस क्या करना है बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस है 7। ये देखिए इतना पार्ट जो है ना आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा बच्चों है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और 16 माइनस 16 प्लस 7 ये हो जाएगा प्लस 9, ठीक है, यानी कि माइनस 9 हो जाएगा। माइनस 16 प्लस 7 ये माइनस हो जाएगा, इसको 3 का स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। अब हमारा इसका देखिए फॉर्मेट जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा। फॉर्मेट देखिए इस तरह से बन गया, अंडर रूट जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा dx, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मेट का अलग फॉर्मूला होता है। देखिए इस फॉर्मूला पर फिट कर देना है क्या कि एक्स माइनस 4 और बाई 2 और अंडर रूट जो होगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये माइनस 3 का स्क्वायर, और चूंकि बीच में माइनस है तो यहाँ बच्चों माइनस होता है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2 और यहाँ हो गया लॉग मोड, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 4 और प्लस, ठीक है, प्लस जिधर कर देते हैं चूँकि जगह कम है, यहाँ पे अंडर रूट लिखते हैं एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मिला जुला के ऑप्शन नंबर जो है ना ये हमारा सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था। अब देखिए ये प्रश्न काफ़ी लाजवाब प्रश्न है, ये पहला टॉपिक से लिया गया प्रश्न है बच्चों। कहता है यदि हमारा एफ एक्स बटा एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x4 और इंटू एफ ऑफ 2 बराबर 0 है। देखिए इस स्मॉल एफ एक्स है और ये जो है ना स्मॉल एफ का डेरिवेटिव्स दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं, यहाँ लिखेंगे डी एफ एक्स और बराबर जो होगा डी एक्स को गुना कीजिए हो जाएगा 4x³ dx और माइनस जो हो जाएगा ये हो जाएगा x⁻⁻4 और ये 3 आगे मल्टीप्लाई है और ये हो जाएगा dx। यदि दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगाइएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा बच्चों एफ एक्स और ये हो जाएगा बराबर हमारा 4 इंटू ये हो जाएगा x³ dx और ये -3 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻4 dx। अब इसका समाकलन निकालिएगा तो यहाँ एफ एक्स बराबर जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा 4 इंटू x⁻4 बट्टा 4 और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू x⁻⁻3 और बट्टा 3 और प्लस ही 3 3 कट गया और 4 4 कट गया, ठीक है। तब इसका मतलब एफ एक्स बराबर x4 प्लस हमारा एफ एक्स बराबर जो आ गया, एफ एक्स बराबर जो आ गया बच्चों ये हमारा हो गया x4 आप प्लस 1 बटा ये x³ और ये प्लस सी हो गया। अब करना कुछ नहीं, यहाँ 2 रख दीजिए तो यहाँ पर एफ ऑफ 2 बराबर जो हो जाएगा 2 पे घात 4 प्लस 1 बटा 2 पे घात 3 और ये प्लस सी बराबर 0। इसको जब हल कीजिएगा इतना को तो ये हो जाएगा 16 और 8 128 1 29, यानी कि सी का मान जो आएगा -129 और बट्टा जो है 8 आएगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर जो होगा x4 प्लस 1/x³ तो सब में है, सी का मान माइनस में आएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8 होगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ये भी बहुत ही खास प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न हमने जरूर देखिए। इसमें करना क्या कि ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि 1/x प्लस √x और dx है। तो देखिए इसमें क्या कीजिए ना कि आप √x को बाहर कर दो तो 1/√x को आप बाहर कर दोगे बच जाएगा 1 बटा और ये हो जाएगा √x और ये प्लस 1 और ये हो जाएगा बच्चों dx। अब इसको इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए t से, ठीक है। t से आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो देखिए हमारा क्या है ना कि √x का 1/2 √x होता है, तो √x dx को 1/√x dx को हम लिख सकते हैं 2dt, ठीक है। यानी कि हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा सीधी सी बात है ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन बनेगा ये तो हमारा हो जाएगा 2 बाहर कर दीजिएगा और ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा dt, यानी हो जाएगा हमको 2 log और ये हो जाएगा mod t प्लस c। अब t किसको माने हैं, तो t हमने इसको माने, इस पद को हमने t माना है। ठीक है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा बच्चों हमारा ये हो जाएगा 2 और ये हो गया log और ये mod 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यदि बच्चों आप कंप्लीट सॉल्यूशन आप चाहते हैं तो आप हमारे ड्रीम क्लासेज के ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे मात्र आपको 299 रुपीज़ में आप पर सब्जेक्ट, चाहे आपका फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, सभी को आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा अंडर रूट है 9x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा बताना मैं चाहूँगा, पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या है, जब इस तरह से क्वेश्चन मिले ना तो 9x माइनस 4x स्क्वायर, तो आप माइनस सब पद से बाहर कर दो, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 9x हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 और ये हो गया ए और बच गया 9 और बच जाएगा 4 और ये प्लस होगा ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a और b, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस जो होगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है, ये ब्रैकेट के अंदर ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना कि हमारा जो है भी हमने जो समाकलन अभी निकाले थे इसको इस्तेमाल कर रहे थे हम, ये माइनस हो जाता है बच्चों हमारा 2x और माइनस 9/4 का ये होल स्क्वायर और बचता यहाँ पर माइनस में ये होता 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका यदि इंटीग्रेशन हम निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये अंडर रूट हो जाएगा 9/4 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2x और माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx देखिए इसका एक ही फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इन्वर्स 2x माइनस 9/4, अब बट्टा जो होगा 9/4 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8x माइनस 9 और बट्टा जो हो जाएगा 9। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन में भी लगता है ये मिस्टेक हो गया, चूँकि ये 4 दूना 8 होता है ना और 4 दूना 8, 8x माइनस 9 होता है। यहाँ तो ठीक तो है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पर 8x माइनस 9/9 तो है, और ख़ास करके अब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक 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 बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, देखिए ये प्रश्न हमारा ये भी बहुत सीधी सी बात है कि ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का ऑब्जेक्टिव है बच्चों। पार्शियल फ्रैक्शन का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसको हम अपने तरीक़ा से कैसे बनाएंगे, तो देखिए है तो ऑब्जेक्टिव, इसको अंश के अनुसार हर को भी तोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ एक फार्मूला होता है कि जब दो इसको गुना कीजिएगा तो हर में x का घात अधिकतम 2 होगा और अंश में घात कम है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर x/x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 करके और यहाँ a/x माइनस 1 और प्लस b/x माइनस 2 करना है। यहाँ से हम a और b का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा कि इधर x बराबर जो हो जाएगा ये हमारा जो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस ये हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस 1।
यहाँ एक्स बराबर जो है एक्स का पद एक साथ करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स और प्लस हो जाएगा बी एक्स और ये हो जाएगा -2a और ये -b। अब देखिए इधर एक अचर पद है नहीं तो जीरो कर दीजिए और एक्स का गुणांक 1 कर दीजिए, दोनों तरफ बराबर कीजिएगा तो a + b बराबर 1 होगा और 2a और +b बराबर हो जाएगा 0। इसको घटाइएगा, ये कट गया और यहाँ a बराबर जो हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे b बराबर जो हो जाएगा -2a यानी कि हो जाएगा 2। अब इसका मान आ गया -1 और 2। तो अब देखिए क्या करना था हमको कि इंटीग्रेशन ऑफ a बटा x -1 था, a बटा हमारा x -1 था और प्लस b बटा x -2 और ये dx था, ठीक है। यहाँ पर a का मान -1 आया था, -1 बटा x -1 dx और प्लस b का मान 2 आ रहा था 2 × 1 बटा x -2 dx। अब इसका तो लॉग में होता, ठीक है, और इसका भी लॉग में होता, लेकिन आगे 2 है तो इसका प्लस में है तो अंश में लिखते, यानी इसका फाइनल आंसर जो हम लिख सकते थे। चूँकि हमारा ये आ जाता बच्चों लॉग मोड x -1 और आगे माइनस और +2 और ये लॉग मोड हमारा x -2 और प्लस c, तो इसको और फर्दर लिख सकते थे लॉग मोड x -2 का होल स्क्वायर और ये माइनस में है तो बट्टा कर दीजिए x -1, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता, ठीक है। अब ये देखिए ये भी काफ़ी खास प्रश्न है बच्चों, कहता है e⁻x × sec x प्लस sec x × tan x है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन किसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए इसका आंसर जो होगा e⁻x, और चूँकि इसका डेरिवेटिव ये है इसलिए हम sec x को e⁻x साथ गुना करके और प्लस c कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न बच्चों काफ़ी खास है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला पे ही बनाया हुआ प्रश्न है। एक फार्मूला पढ़े होंगे आप कि अंडर रूट होता है a² प्लस x² dx बराबर जो होता है ये होता है x/2 अंडर रूट a² प्लस x², ठीक है। अब प्लस होता है a²/2 ये होता है लॉग मोड x प्लस अंडर रूट a² और प्लस x² होता है, प्लस इसी पर आप बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा x/2 तो होगा ही, ये पार्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ना हमारा ए ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है, आपका 108 log x का समाकलन x के सापेक्ष निकालिए। जब दो फंक्शन नहीं है तो यहाँ x⁻0 कर दीजिए और ये log x और ये dx कर दीजिए, ठीक है। एक शब्द होता है बच्चों जिसको कहते हैं माइलेट, ठीक है। एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं आइलेट। आइलेट में पहले ये हमारा अलजेब्रिक है और ये लॉगरिदम है, ठीक है। यानी कि पहला हमें एल आया तो इसको ये पहला मान लेंगे और इसको हम दूसरा मान लेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा इसके आगे कि पहला का क्या होता है ना गुना में रखते हैं और दूसरे का समाकलन होता है और माइनस खंड सूत्र बोलते हैं बच्चों। पहला का डीसी होता है और दूसरे का समाकलन होता है, ठीक है, और फिर दोनों का समाकलन होता है। तो यहाँ पर x⁻0 का हो गया x log x हो गया और माइनस ये हो गया 1/x × x और dx, ये x कट गया यानी हो जाएगा ax log x और ये माइनस हो जाएगा ax और प्लस c, यानी दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका x log x माइनस x प्लस c होगा। ये भी देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है अंडर रूट 1 + cos 2x। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि 1 + cos 2x बराबर जो होता है 2 cos² x होता है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब फर्दर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम तो ये √2 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा cos x और dx, ठीक है। cos का तो साइन हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए काफ़ी खास और अच्छा प्रश्न है, कहता है 110 x × e⁻x और x + 1 का होल स्क्वायर दिया है। देखिए इसको करना क्या है, ये e⁻x को लिखो, हर के अनुसार अंश को तोड़िए, ये हो जाएगा x + 1
-1 और बटा जो हो गया x+1 का होल स्क्वायर और ये dx हो गया। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि ये e⁻x को तो रखना ही है, जो मिल गया उसको एक साथ कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/x+1 और -1/x+1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये dx। तो देखिए इसमें करना क्या है, e⁻x तो आंसर में रहेगा ही, इसका अवकलन ये है, यानी जिसका अवकलन होता है e⁻x साथ गुना करके और इसको जोड़ के लिख दीजिए, यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये भी प्रश्न बच्चों काफ़ी आपका खास है, इसमें देखेंगे किसका कौन अवकलन है। तो यहाँ देखिए हर का अवकलन अंश है, इसलिए डायरेक्ट हर में लॉग लगा देंगे, है ना, डायरेक्ट हर में लॉग लगा दीजिए और मोड प्लस सी करके उसका आंसर कर दीजिए। देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मैं इसको काफ़ी सोच समझ कर सिलेक्ट किया हूँ। 1 + sin x है ना, तो आप 1 - sin x से ऊपर नीचे गुना कर दो, नीचे हो जाएगा a² माइनस हो जाएगा b², ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1/cos², यानी sec² x dx और ये माइनस हो जाएगा sec x × tan x और dx, यानी कि sec² x का tan हो जाएगा और sec x tan का sec x हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा ना बच्चों 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसको डायरेक्ट याद रखना है बच्चों कि हमारा जो है log sec x dx का समाकलन क्या हो गया कि log mod sec x + c होता है, डायरेक्ट फार्मूला को याद रखना है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि और थी इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, इसको भी डायरेक्ट याद रखिए, -log mod sec x + c होता है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, कहता है कि e⁻tan 1x × 1 + x² dx। तो यहाँ हमें खोजना है कि किसका डेरिवेटिव्स क्या है, तो इसका जो फॉर्मेट हो जाएगा ये e⁻t और ये dt हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा e⁻tan 1x + c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है कि पुट क्या करना है कि tan 1x = t, tan 1x = t, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कहता है sec² log ऑफ x/x का समाकलन क्या होगा। देखिए इस log का dc बगल में दिया हुआ है, तो sec का क्या होता है, sec² का tan, तो आगे tan लगा दीजिए और log को इसी प्रकार से लिख दीजिए, यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट log x = t, ठीक है। देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी खास है, कहता है √ax + b, यानी √x का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है। डायरेक्ट याद रखिए कि √x का जो समाकलन होता है ना, ये होता है 2/3 और x पे घात 3/2 और प्लस c होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए 118 नंबर भी लाजवाब प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, x पे घात -1/3 कर दीजिए, एक जोड़िएगा तो 2/3 होगा, ठीक है, एक जोड़िएगा तो 2/3 होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2/3 होगा, तो 3/2 उलट के गुना कीजिएगा, यहाँ पे यदि ऑप्शन में सुधार कर दे हम 2/3, x पे घात 2/3, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास अब यहीं तक रहने देते हैं और आप इसको ज़रूर अपने घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों आपके लिए। और चलिए बच्चों मिलते हैं अगले क्लास।